कर्ण कितना ताकतवर था और वो पूरे महाभारत के युद्ध को बदल सकता था। असली योद्धा जो पूरे रूप से अपनी परिश्रम से इस युद्ध को बदल सकता था, वो ताकत रखता था कर्ण। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी जो ताकत थी वो युद्ध में विफल हो गई और उसे जिस कर्ण को हराना असंभव था उसे अर्जुन ने अंत में हरा ही दिया। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुशील। आज के इस एपिसोड में हम कर्ण की ताकत की बात करेंगे, जिसे सुन के आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। कहा जाता है कर्ण जब पैदा हुआ था माता कुंती के गर्भ से और सूर्य देव के तेज से, तब वह जन्म से ही एक कवच और कुंडल पहन के आया था जो उसके शरीर से लगे रहते थे, जो कि निकल नहीं सकते थे। और वो उसकी सबसे बड़ी जीत थी जो उसको बचा के रखती थी। कवच और कुंडल जो भगवान सूर्य देव के तेज से, आप जानते हैं भगवान सूर्य देव का तेज कितना होता है। माता कुंती का आपको पता होगा, उनको दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद था, क्योंकि दुर्वासा ऋषि की उन्होंने 1 वर्ष तक सेवा करी थी जब वो उनके महल में आए थे। उनको अपनी दिव्य दृष्टि से दिख गया था माता कुंती को राजा पांडु के द्वारा कोई भी पुत्र उपलब्ध नहीं होगा। उन्होंने इसलिए आशीर्वाद दिया था, आप जिस देवता का स्मरण करेंगी उसी के तेज से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और कर्ण जो पैदा हुआ था वो शादी से पहले हो गया था, राजा पांडु के शादी से पहले, इसीलिए उन्होंने लोक लाज के डर से उनको पानी में बहा दिया था गंगा माता में, जो कि आपको भीष्म के सारथी को उनकी प्राप्ति हुई थी माता गंगा के तट पे, और उनको उन्हीं ने लालन पोषण किया था। पर वो ताकतवर बहुत थे। सबसे बड़ी उनकी ताकत का राज है, उनको भगवान परशुराम ने शिक्षा दी थी और वो बहुत बड़े गुरु थे और उन्होंने भी माना था कि वाकई में कर्ण बहुत बड़ा योद्धा है। पर एक आवेशपूर्ण उन्होंने कर्ण को एक श्राप दे दिया था जो उनकी मौत का कारण बना, नहीं तो उसे हराना बहुत मुश्किल था। और साथ में साथ आपको मैं एक बात बता दूं, दानवीर कर्ण जैसा कोई नहीं, क्योंकि कर्ण का नाम जब दान की बात आती है कर्ण का नाम आता है। और ये भगवान श्री कृष्ण ने भी माना है, जब तक आप देने की इच्छा नहीं रखते तब तक आप पाने की इच्छा मत रखिए। कर्ण ने जितना दिया वो ऐसा दानवीर था, उससे जो कोई भी साधु कोई मांगने आता था उसने कभी भी देने से मना नहीं किया, चाहे उसे पता हो कि इसमें मेरी हार है। इसका उदाहरण इंद्रदेव जब ऋषि के रूप में आए थे तो उन्होंने अपने पुत्र अर्जुन, क्योंकि उन्हीं के इंद्रदेव का स्मरण किया था माता कुंती ने, तभी अर्जुन का जन्म हुआ था। तो उन्होंने बचाने के लिए कर्ण से उन्होंने उसका कवच और कुंडल मांग लिया था दान में, साधु के वेश में, तब भी उन्होंने मना नहीं किया कर्ण ने। और उस खुशी में आकर इंद्रदेव ने यह भी कहा कि मैंने आपसे कवच और कुंडल मांग लिए, आप मुझसे कोई वरदान लीजिए। इंद्रदेव ने कहा, पर कर्ण ने एक बात कही, जिसको मैं कुछ देता हूं उससे मैं मांगता नहीं हूं। ये बहुत बड़ी बात है, और कोई और होता लालच में आके मांग लेता। दूसरा, माता कुंती ने भी अपने पुत्र पांडवों की जीत के लिए कर्ण से मांग लिया था कि आप इस युद्ध में न लड़ें। उसने कहा मैं युद्ध में तो लड़ूंगा पर आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। एक इशारा था उसका कि मैं नहीं बचूंगा पर आपके 5 पुत्र बच जाएंगे। आप देख सकते हैं कर्ण कितना बड़ा दानवीर था, उसे पता था इसमें मेरी हार होगी, मेरी मृत्यु होगी, फिर भी वो पीछे नहीं हटा दान देने से। रही उसकी बलवानता की बात, वो भगवान श्री कृष्ण ने भी मानी थी। उसकी कहानी मैंने आपको पीछे भी बताई है, आप मेरे वीडियो में लिंक में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। और तो और आप ये ध्यान रखिए कि कर्ण एक अकेला बंदा था जो अपने दैविक शक्तियों से छोड़िए अपने परिश्रम पे इस युद्ध को बदल सकता था, और उसने ऐसा करना भी चाहा, पर उसकी दान देने की आदत के कारण उसको ये 2 कदम पीछे, और दूसरा परशुराम जी के जो श्राप उनको मिला था उसके कारण वो बेचारा हार गया। पर उसने जो लड़ाई करी उसको भगवान श्री कृष्ण ने भी माना था। इससे ही मानिए कि भीष्म पितामह ने भी इतना पांडवों की नाक में दम नहीं किया था, गुरु द्रोणाचार्य को भी उन्होंने मार गिराया था, पर जो कर्ण ने उनको दुखी किया सेनापति के रूप में आके, मुश्किल ही किसी ने दुखी किया हो। और उसकी सेनापति बनने की खबर में पूरा पांडव सेना में एक बार का रोष आ गया था, एक तरह की मतलब गमी छा गई थी, अब कर्ण सेनापति बना है। तो आप समझ सकते हैं कर्ण कितना बड़ा योद्धा था। तो आज के किस्से में मैं आपको यही बताना चाहता था। फिर मिलेंगे दोस्तों नए किस्से के साथ। जय श्री कृष्णा।